अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लेपेगेट टेबलेट के बारे में कि लेपेगेट टेबलेट हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी कंट्राइंडिकेशन क्या है, यानी वो कौन सी कंडीशन है जिसमें लेपेगेट टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। ये सारा कुछ जाने इसी वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले बात करेंगे टेबलेट लेपेगेट के फार्मूले के बारे में। तो इसके अंदर एटोवेस्टाटिन पाया जाता है और ये जो है 3 स्ट्रेन में पाया जाता है, 10 mg, 20 mg और 40 mg। अब बात करेंगे लेपेगेट टेबलेट के इस्तेमाल के बारे में। डायस्लिपिडर्मिया ये एक बीमारी है जिसकी वजह से जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, यानी इस बीमारी में रगों में कोलेस्ट्रॉल का मकदार जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खून की रवानगी मुतासिर होती है और टेबलेट लेपेगेट इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं और इसके अलावा खून की रवानगी बेहतर हो जाती है। अगर किसी मरीज़ को दिल का दौरा हुआ हो या जिनकी खून की रवानगी सही से नहीं होता हो तो ऐसी कंडीशन में आप लेपेगेट टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे मरीज जिनको खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ हो और अमूमन ज़्यादा चर्बी वाला खुराक इस्तेमाल करते हो या सिगरेट नोशी वगैरह, तो ऐसी कंडीशन में भी आप लेपेगेट टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बीमारी है जिसका नाम है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। इस बीमारी में दिल के कोरोनरी आर्टरी कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिल को खून को पंप करने में मुश्किलात पैदा हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप लेपेगेट टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे लेपेगेट टेबलेट की डोसेज यानी तरीका इस्तेमाल। तो लेपेगेट टेबलेट रात को सोते वक्त इस्तेमाल करना चाहिए और इसके अलावा लेपेगेट टेबलेट दूध के साथ इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, लेकिन बेहतर यह है कि आप डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें। अब बात करेंगे लेपेगेट टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। पट्टों की कमज़ोरी हो सकते हैं और जर्नल और जिस्मानी कमज़ोरी हो सकता है और इसके अलावा याददाश्त की कमी हो सकता है और इसके अलावा डायरिया हो सकता है और इसके अलावा नींद की कमी हो सकता है और इसके अलावा पेट का दर्द हो सकता है। अब बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें यानी वो कौन सी कंडीशन है जिसमें लेपेगेट टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे मरीज जिनको गुर्दों की कोई बीमारी हो तो ऐसी कंडीशन में लेपेगेट टेबलेट का इस्तेमाल ना करें और इसके अलावा अगर जिगर की कोई बीमारी हो तो ऐसी कंडीशन में भी आप लेपेगेट टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी कोई इशू हो तो ऐसी कंडीशन में भी आप लेपेगेट टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनको लेपेगेट खाने से कोई एलर्जी हो तो ऐसी कंडीशन में भी आप लेपेगेट टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अगर कोई सवाल हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।